नमस्कार। आज हम महाभारत के एक सबसे चर्चित पात्र पर गहरा गोता लगा रहे हैं, अर्जुन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो अर्जुन के चरित्र, उनकी दुविधाओं और हाँ, भगवत गीता के जो उपदेश हैं उन पर रोशनी डालते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? अर्जुन की कहानी से वो सबक निकालना जो आज भी मतलब हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरियां और वो जो कुरुक्षेत्र का निर्णायक पल था। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अर्जुन सिर्फ वो महान धनुर्धर गांडीवधारी ही नहीं थे। स्रोत दिखाते हैं कि वो एक काफी संवेदनशील इंसान भी थे, जिनका जो अंदरूनी संघर्ष है वो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका चरित्र, वो नर और नारायण वाली बात, मतलब मनुष्य और परमात्मा के बीच का जो एक पुल है, उसका प्रतीक भी मानते हैं कई लोग। और इसी अंदरूनी कश्मकश ने, इसी द्वंद्व ने उन्हें गीता के ज्ञान का पात्र बनाया। स्रोत ये भी बताते हैं कि अर्जुन सीखने के लिए कितने उत्सुक थे। हाँ। मतलब कमाल की इच्छा शक्ति, धनुर्विद्या तो थी ही लाजवाब, पर उन्होंने शत्रु गंधर्व अंगार पर्व से भी वो चाक्षुषी विद्या सीख ली। हाँ, ये बात दिलचस्प है। दुश्मन से भी सीखने को तैयार। सही। लेकिन देखिए, इतनी क्षमताओं के बावजूद उनमें वो गहरी मानवीय कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। कुरुक्षेत्र में जब उन्होंने अपनों को ही सामने वाली सेना में देखा, तो उनका जो दुख था, जो मोह था, वो बहुत असली लगता है। क्या ये युद्ध सही है? ये सवाल सिर्फ धर्म अधर्म का नहीं था। नहीं था। ये गहरा भावनात्मक एक दार्शनिक संकट था उनके लिए। और इसी गहरे संकट ने, इसी विषाद ने भगवत गीता के संवाद की जमीन तैयार की है ना। बिल्कुल। उनका कृष्ण से मदद मांगना, अपनी उलझन, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना, हाँ, ये कोई अहंकार नहीं था। नहीं, ये सच्ची विनम्रता थी, शिष्य भाव था। हाँ। और फिर कृष्ण का पहला और शायद सबसे अहम सबक आया, कर्मयोग। यानी फल की चिंता किए बिना अनासक्त भाव से अपने हिस्से का जो काम है, जो नियत कर्म है, वो करना। कृष्ण ने साफ कहा, देखो, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उसका नतीजा क्या होगा वो नहीं। सही। कर्म को कर्ता बनकर नहीं कि मैं कर रहा हूं, बल्कि निमित्त बनकर करना है, जैसे ईश्वर की इच्छा का एक जरिया मात्र। ये आज की जो आउटकम ऑब्सेशन वाली संस्कृति है उससे कितना अलग है। बिल्कुल। जहां हम काम से ज्यादा उसके नतीजे पर, फल पर अटके रहते हैं। हाँ, हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, जबकि प्रक्रिया पर ध्यान देना वही कर्मियों के, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी मुक्त करता है, क्योंकि नतीजे अक्सर हमारे बस में होते ही नहीं। फिर आता है मोह और भय पर विजय का सबक। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। बहुत। कृष्ण ने समझाया कि देखो, आत्मा तो अमर है, शरीर का क्या है, वो तो नश्वर है। तो मृत्यु का डर या सांसारिक चीजों से, रिश्तों से जो मोह है, वो एक तरह से बेमानी है। अर्जुन को अपने अंदर की इसी डर और इसी मोह की गांठ को तोड़ना था। और कमाल की बात यह है कि असल लड़ाई तो बाहर नहीं, अंदर ही होती है। बिल्कुल सही। बाहरी सफलता तब तक शायद अधूरी है जब तक हम अपने अंदर के मोह को, अपने पूर्वाग्रहों को नहीं जीतते। कृष्ण ने अर्जुन को इसी मोह के जाल से निकलकर मन को स्थिर करने को कहा। तीसरा अहम सबक था श्रद्धा और शरणागति, मतलब विश्वास और समर्पण। अर्जुन का कृष्ण पर वो अटूट विश्वास, वो शिष्य भाव, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। कृष्ण ने उन्हें चुना भी इसीलिए क्योंकि अर्जुन सच में जानना चाहते थे। वो ये दावा नहीं कर रहे थे कि मुझे सब पता है, वो प्रार्थी थे सत्य के। सही कहा। और ये हमें सिखाता है कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए विनम्रता कितनी जरूरी है, और किसी भरोसेमंद मार्गदर्शक या सिद्धांत पर भरोसा, ये भी। अपनी सीमाओं को मानना और किसी ऊंचे ज्ञान के प्रति समर्पित होना। हाँ, वही रास्ता दिखाता है। अच्छा, ये सिद्धांत सिर्फ युद्ध भूमि तक ही तो सीमित नहीं थे। स्रोत अर्जुन के बाद के जीवन की घटनाओं का भी जिक्र करते हैं शायद। हाँ, करते हैं। जैसे युद्ध के बाद उनका वो दिव्य रथ नंदी घोष, उसका जल जाना। अच्छा। कृष्ण ने तब बताया कि वो रथ अब तक सिर्फ दिव्य शक्तियों के कारण ही टिका हुआ था, अब उसका काम पूरा हुआ। ये दिखाता है कि भौतिक चीजें कितनी क्षणभंगुर हैं और दैवीय कृपा या संरक्षण का क्या महत्व है। और एक और घटना थी शायद, अपने पुत्र से हारने वाली। हाँ, उनका अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के हाथों पराजित होना। ये भी एक तरह से कर्मफल या किसी पिछले शाप का नतीजा बताया जाता है। ये दिखाता है कि महान से महान योद्धा भी हमेशा अजेय नहीं होता, विनम्रता जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महानता सिर्फ जीत या कौशल में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। महानता अपनी कमजोरियों का सामना करने में है, अपने अंदर के संघर्षों से सीखने में, और सच की खोज में विनम्र बने रहने में है। कर्मयोग,
अनासक्ति, भय पर विजय, श्रद्धा, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। ये आज की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए जरूरी मानसिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक उपकरण हैं। हाँ, और ये ज्ञान अर्जुन को धीरे धीरे मिला, जैसे जैसे वो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते गए। सही। तो अर्जुन की यात्रा से हमने देखा कि कैसे एक असाधारण योद्धा भी मतलब कितनी गहरी मानवीय उलझनों से गुजरता है, और कैसे सही मार्गदर्शन और अंदर की समझ उसे उन उलझनों से पार ले जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी लड़ाई तो भीतर ही लड़ी रहती है हमेशा। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को कितना पहचानते हैं, और क्या हम अर्जुन की तरह सच में मार्गदर्शन खोजने और अपने अंदरूनी द्वंद्वों का सामना करने के लिए तैयार हैं?